बाबा मुरली में कहा गया है कि जब गंगा आएगी तब धर्म युद्ध लगेगा। हाँ, गंगा के लिए कहते हैं पतित पावनी, पतितों को पावन बनाने वाली। लेकिन पतितों को पावन कब बनाया था? कलयुग में, द्वापर में, सतयुग में, त्रेता में कब बनाया था? हैं? संगम में। जब बाप का संगम होता है नदी के साथ, नदी और सागर का मेल होता है, तभी तो पतित से पावन बनते हैं। नहीं समझ में आया क्या? धर्म युद्ध क्या है बाबा? धर्म युद्ध, धर्म युद्ध होता है ना, जब पतित से पावन बनते हैं तो धर्म युद्ध होगा या नहीं होगा? गंगा नदी आई पतित, पतितों के साथ में रहते रहते क्या बन गई? राम तेरी गंगा मैली हो गई। तो जब मैली गंगा आती है और सागर से मेल खाती है तो ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी हो जाती हैं कि नहीं, लहरों की। इधर से गंगाओं का ज्ञान गंगा, ज्ञान यमुना, ज्ञान सरस्वती, ब्रह्मपुत्रा, ये सारी नदियां टक्कर खाती हैं सागर से। उधर से सागर लहर मारता है जोर से, ऊंची दीवार खड़ी हो जाती है, विघ्न खड़ा हो जाता। तो युद्ध हुआ कि नहीं पानी में? है जो मनुष्य हैं, जो सागर में रहने वाले सदा हैं सूर्यवंशी, उनके ज्ञान जल में, और जो दूसरे धर्म वाले हैं जो गंगा में हिलोरे खा करके आए हैं पतित बनते हुए, उनके ज्ञान जल में टकराहट होती है तो युद्ध शुरू हो जाता है कि नहीं? युद्ध होते 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 वो गंगा सागर मेला 1 महीने लंबा चलता है। इतना लंबा और कोई मेला नहीं चलता। नदियों के किनारे मेले तो बहुत होते हैं, मंदिरों में भी मेले बहुत होते हैं, देवियों के भी मेले होते हैं, देवताओं के भी मेले होते हैं, 1, 2, 4, 7 दिन, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन गंगा सागर का मेला महीने चलता है। इसका कारण क्या है? ये बड़ा लंबा युद्ध है। भले महाभारत में 18 दिन का दिखाया है, लेकिन उसका तामझाम बहुत लंबे समय से बनता है। अभी भी बाबा बोलते हैं महाभारत युद्ध सामने खड़ा है, सामने खड़ा है माने तैयार हो जाओ। इस युद्ध में गंगा जब निकलेगी, सागर से टकराएगी, तो उस समय बड़ा युद्ध सामने खड़ा हो जाएगा। इसलिए गंगा का जो पुत्र माना जाता है कौन है? भीष्म पितामह, गंगा पुत्र। वो गंगा पुत्र भीष्म पितामह जब निकलता है तो बड़ा युद्ध हो जाता है। पहला शंख कौन फूंकता है? भीष्म पितामह ने शंख फूंका। शंख क्या है? मुख ही शंख है। मुख से ही ज्ञान सुनाया जाता है या कोई शंख से ज्ञान सुनाया जाता है? मुख से सुनाया जाता है। और